देखिए जी, हुकूमत सिंध ने जो है वो कुछ ऐसा जदीद असला चाहिए था जो कि इन ऑपरेशन में ज़रूरी था, क्योंकि जो जहाँ पे कच्चे में, खासतौर कच्चे के इलाकों में जहाँ डाकुओं से मुकाबले हो रहे हैं और डाकुओं के पास जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो हमारी पुलिस जो है उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या रॉकेट लॉन्चर नॉर्मली वो नहीं होते। तो इसीलिए ही जो है वो हुकूमत सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट से भी लिखा और डेफिनेटली कैबिनेट में ये परमिशन दी उनको कि इस तरह के हथियार हुकूमत सिंध खरीदे अपनी पुलिस के लिए कि पुलिस जो है उन डाकुओं से लड़ सके। तो इस वक्त पुलिस और रेंजर्स दोनों मुश्तरका तौर पर जो है वो कच्चे में एक्शन कर रही हैं। वेपन्स की पैसे जो हैं वो जा चुके हैं, तो अनकरीब ही वो पैसे आ भी जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है मतलब उसके अनकरीब वो वेपन्स ये पहुँच जाएंगे पुलिस के पास, तो और फिर पुलिस को वो ट्रेन भी उस तरह किया जाएगा कि मज़ीद उस तरह के वेपन चलाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला वो उस काम हो जाएगा उस वक्त में। लेकिन इस वक्त भी जो है वो जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है तो वो असिस्टेंस के लिए जो है रेंजर्स वो मौजूद है। इसके अलावा जो आपने बात की, ज़ादा साहब ने मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की। उसमें उनका पहला प्रायोरिटी थी मंशियात, ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन बहुत सीरियसली चल रहा है। मंशियात अनफॉर्चुनेटली हमारे मुख्तलिफ जगहों पर फैल चुकी है। हमारे तालीमी इदारों में मासूम बच्चों को मंशियात जो है वो सप्लाई की जा रही है, उनको मंशियात का आदी बनाया जा रहा है। हुकूमत हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती कि पूरे मुआशरे को मंशियात की जद में लाया जाए। इसीलिए इसकी शुरुआत जो है वो एक्साइज एंड नारकोटिक्स जो एक इदारा है हमारा, जिसको मैं ही देख रहा हूँ, हमने उसकी शुरुआत की। फिर उसमें पुलिस की भी हम शुक्रगुजार हैं, वज़ीर आला साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और IG साहब ने, इन सब ने मिलकर जो है वो उसमें वो मुआवनत देकर जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ रही है पुलिस की वहाँ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मंशियात वाकई काफ़ी हद तक फैल चुकी है और हमने अभी काफ़ी हद तक लोग गिरफ्तार किए हैं, काफ़ी हद तक जो है वो ड्रग पेडलर्स वो अरेस्ट हुए हैं। देखिए गुटखा और जो मेन पुड़ी वगैरह किस तरह की चीज़ें वो आ रही हैं, पुलिस को हैंडल करती है। हमारे पास हमारा मेन फोकस है सिंथेटिक ड्रग्स, और उसमें खास सिंथेटिक ड्रग में भी ख़ास तौर पर क्रिस्टल और आइस। जो क्रिस्टल और आइस है वो इस वक्त समझें कि इस वक्त मुआशरे के लिए आप जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए खुदकश बम्बार हैं। वो किसी वक्त भी कोई भी उनके बिहेवियर में आप चेंज देख सकते हैं, खड़े खड़े कोई भी इस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं जो कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कॉज ऑफ वरी हो सकता है। तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ उसमें ना सिर्फ शहरों में जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उसमें भी ज्वाइंट चेक पोस्ट भी कायम की गई हैं, और वैसे भी हमने अपने एक्साइज पुलिस को कहा हुआ है तो ज़्यादा विजिलेंट रहे। एंटी नार्कोटिक फोर्स भी इस पर काम कर रही है। तो हमारी प्रायोरिटी वो यही है कि जी वहाँ पे इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखा जाए। इसमें हमने जो गुजारिश की है पेरेंट्स से, वालिदैन से, कि अगर आपके बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो बराए मेहरबानी पहले आपके लिए वो आई ओपनर है, आप खुद भी देखें बच्चों को आप कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं। और उन क्योंकि ये मुफ्त में तो नहीं मिलती मंशियात, काफ़ी ऐसे मंशियात जिसकी एक वो ग्राम जो वो 20-20 हज़ार रुपये का है। तो इस तरह की मंशियात भी ज़्यादा, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को पैसे दे रहे हैं, वो खरीद रहे हैं ना, तो उस सारी चीज़ों पे उनका पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो भी उस पर खुशी तौर पे ख्याल रखें। जहाँ तक आपका सवाल था, उसके लिए हम लोग अभी एक हमने रूल्स बना लिए हैं, कैबिनेट में लेके जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट में वो आ जाए। हम स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करने जा रहे हैं। रैंडम टेस्ट का मकसद है कि किसी भी बच्चे का टेस्ट किया जाएगा, अगर वो मंशियात में वो पॉजिटिव है तो स्कूल में मतलब हम उसका कोई ढंडोरा नहीं पीटेंगे या कि उस बच्चे के लिए एम्बैरसमेंट हो या उसके स्कूल में उसके लिए प्रॉब्लम हो। अगर हम रैंडम टेस्ट करेंगे बच्चों के हर स्कूल में, बड़े स्कूल हों, छोटे स्कूल हों, सब में, और अगर कोई बच्चा पॉजिटिव उसमें मिला तो हम सबसे पहले उसके पेरेंट्स को बताएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हें ये किसने सप्लाई की, क्या तुम्हें स्कूल में देने वाला कोई स्कूल का मुलाजिम है, कोई पियोन है, कोई तुम्हारा कैंटीन का शख्स है, या कोई जो है और कोई ऐसा स्टाफ है स्कूल का जो तुम्हें कह रहा है, या अगर तुमने बाहर से ली तो कहाँ से ली। उनके जरिए हम ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करेंगे। अभी हमने एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर यहीं पे क्लिफ्टन में गिरफ्तार किया जो कि वो स्कूल्स में भी सप्लाई करता था, वो कॉलेजेस में सप्लाई करता था, और बड़े बड़े जो पोश एरियाज हैं वहाँ पे वो लोगों को वो सप्लाई करता है। उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल जो है उससे बहुत बड़ी लीड मिली है और बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आए हैं। बट वही है कि हमारा काम कि हमने डिस्क्लोज किसी का या किसी को बदनाम नहीं करना। हमने जो है जो भी इसके सप्लायर्स हैं उनको क्रैक डाउन करना है ताकि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाए, सप्लाई ज़ीरो हो जाए। तो उसमें नार्कोटिक्स फोर्स जो हमारी एक्साइज की डिपार्टमेंट की है वो उसकी भी शुरू में लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब उसमें हेल्प करें तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कामयाब करें। ये मैं बता दूं कि ये एक्शन जारी रहेगा।
नार्कोटिक्स के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने जो उसका तैयार किया हुआ है, ये हर हाल में जब तक गवर्नमेंट है पीपुल्स पार्टी की, ये जारी रहेगा, एक दिन भी खत्म नहीं होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से मेरी गुजारिश ये होगी, आप सब लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप इसी मुआशरे में उठते बैठते हैं, आपके पास लीड ज़्यादा होती हैं, तो आप भी हमें हेल्प करें, नेक नीति के साथ सब हेल्प करें, क्योंकि ये वो जहाद है मंशात का जो अकेले शख्स के खिलाफ को कामयाब नहीं कर सकता, इसमें सबको मिलकर करने की कोशिश करनी। देखिए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के भी हैं और प्राइवेट लोग भी चला रहे हैं। हमने ये फैसला किया है, वज़ीर आला साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई थी कि हम कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स अभी मखसूस कर रहे हैं जिनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं सिंध भर में, और उसमें हम प्राइवेट जो NGOs हैं उनको भी दावत देंगे और भी जितने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको भी दावत देंगे कि आप लोग आगे आएँ और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बेयर करेगी। हम चाहते हैं कि इसकी ओनरशिप और मज़ीद बेहतर तरीके से हो, तो उस पर बाकायदा काम चला। देखें, अब आप ये हल नहीं है आपकी बात, ठीक है, कोई कि अगर 100 हीरोइन पीने वाले लोगों को आप उठा के बंद कर देंगे तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपने उनको पहले रिहेबिलिटेशन उनकी करनी है, उनको ठीक करना है, उनको वापस मुआशरे में जैसा नॉर्मल लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उस लाइफ के लेके आना है, ताकि वो अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरी जो माफिया है, ड्रग माफिया, वो लोग ये चीज़ नहीं सोचते कि किसी के मासूम बच्चे मर रहे हैं, मुआशरे पे क्या असर हो रहा है, वो अपने उस काम पे लगे हुए। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है, कमिटमेंट है और नज़र आ भी रही है लोगों को चेंज, और इससे मज़ीद नज़र भी आएगी। थैंक यू, शुक्रिया।